हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज कॉन्ग्रुएंसी। सो द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स विल बी टॉकिंग अबाउट। कब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बुलाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first thing over here is to understand the meaning of term congruency। तो congruency होता क्या है? तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करें, ठीक है, मैथ्स के कोई भी दो फिगर्स की बात करें, ये दोनों फिगर्स जब एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है, जब हम एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर प्लेस करते हैं तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है, तो उसे हम बुलाते हैं, उन फिगर्स को हम बुलाते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा एक हाथ है, दूसरा हाथ, ठीक है, अगर मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर प्लेस करती हूँ तो यहाँ पर मेरी सारी फिंगर्स, मेरा हर फिंगर, हर चीज सेम है दोनों ही हाथों में। ठीक है, तो दीज हैंड्स आर सेड टू बी द कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो बेसिकली मैथ्स में इफ टू फिगर्स coincide exactly by placing one over the other, so the figures are said to be congruent to each other। ऑल राइट, ओके, सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती हैं शेप में और साइज में। जैसे कि ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है सी डी, तो ये दोनों ही लाइंस एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर मैं सी डी को ए बी के ऊपर या ए बी को सी डी के ऊपर रख दूं तो वो एग्जैक्टली सेम साइज की और एग्जैक्टली सेम शेप की मुझे देखने को मिलेगी। वैसे ही अगर हम जाते हैं नेक्स्ट, तो मान लो मेरे पास ये दो फिगर्स हैं, दो क्वाड्रिलेटरल से, दिस इज ए बी सी डी, राइट, एंड दिस इज पी क्यू आर एस। तो जब मैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल रखती हूँ तो ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर आते हैं। सो दिस मीन्स दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ए बी साइड इज इक्वल टू पी क्यू साइड। ठीक है, नाउ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, सी डी इज इक्वल टू एस आर, राइट, या फिर आर एस, एंड ए डी इज इक्वल टू एस पी, राइट। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या आप बहुत सारी लाइंस जो हैं ये ड्रॉ करते जा रहे हो। तो बेसिकली अगर कभी भी आपको कोई ऐसी फिगर मिले, दो ऐसी फिगर्स मिले जिनमें ऐसे कुछ सिंबल्स हों, जैसे ए बी के ऊपर मैंने एक स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, एक डैश बनाया है, डैश बोलते हैं, एक डैश बनाया है, और यहाँ पर पी क्यू के ऊपर, तो इसका मतलब इन दोनों फिगर्स में ए बी और पी क्यू साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। वैसे ही बी सी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। In the same way, CD is congruent to is equal to RS and AD is congruent to PS. ठीक है, so in this case AB is equal to PQ, then BC is equal to QR, CD is equal to RS and DA is equal to SP. Is that right? अब इस फिगर में इवन द एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो जब हम इस पी क्यू आर एस को एज सच उठा के इस ए बी सी डी के ऊपर रख देंगे तो ये एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। Okay, so if two geometrical figures are of same shape and are of same size, so they are said to be congruent to each other. Is that clear? कोई डाउट है किसी को? तो पता है ना कहाँ आना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक करना है। Now coming on to the congruency of triangles, क्योंकि इस चैप्टर में हम
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के साथ डील करने वाले हैं। तो ट्राइंगल में ये कॉन्ग्रेंसी क्या होती है? अब आप अपने सामने देख रहे हो दो ट्राइंगल्स, एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल DEF। तो अगर मान लो मैं ABCD ट्राइंगल को उठाकर इस DEF ट्राइंगल के ऊपर रख देती हूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो जब ये ट्राइंगल उठ के DEF के ऊपर आएगा तो यहां पर एंगल A जो है इट विल कोइंसाइड विद एंगल D, एंगल B विल कोइंसाइड विद एंगल E, एंगल C विल कोइंसाइड विद एंगल F। तो ये सारे एंगल्स आपस में कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। ओके मैम, समझ आ गया। अब जब यहां पर अगर साइड्स की बात अगर हम करें तो AB साइड जो है वो DE साइड के साथ कोइंसाइड करेगी, BC साइड जो है वो EF के साथ कोइंसाइड करेगी, AC साइड जो है वो DF साइड के साथ कोइंसाइड करेगी। तो जब हम ABCD ट्राइंगल को DEF के ऊपर रख देंगे, ठीक है, तो दिस इज DEF और ऊपर हमने ABCD ट्राइंगल को रख दिया और ये सारी साइड्स और एंगल्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि triangle ABCD is congruent to triangle DEF, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंबल क्या होने वाला है, कैसे? अगर मैंने ये इतनी लंबी लाइन में हर बार तो लिखूंगी नहीं, राइट? तो यहां पर किसी सिंबल की जरूरत है जो मुझे ये बताए कि ये ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो सिंबल्स हैं या तो 3 पैरेलल लाइन, मतलब इज इक्वल टू लगाते हैं ना, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन लगा दो, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, या फिर इज इक्वल टू के ऊपर ये वाला साइन लगा दो। ओके, तो आई कैन राइट इट एज ट्राइंगल ABCD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF, और आई कैन से ट्राइंगल ABCD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF इन दीज 2 वेज, राइट? तो समझ आ गया ना कि ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनमें क्या होगा, हर साइड हर एंगल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा। ओके, एंड दीज आर द सिंबल्स विच वी विल यूज टू डिनोट द कॉन्ग्रेंसी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर मैं ABCD ट्राइंगल को उठाकर ऐसे नहीं, ऐसे रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, DEF ट्राइंगल के ऊपर रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि एंगल A विल कोइंसाइड विद एंगल D, एंगल B विल कोइंसाइड विद एंगल E, एंगल C विल कोइंसाइड विद एंगल F, ठीक है। तो इस केस में जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं वो है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, राइट? तो यहां पर क्या हो रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के कुछ साइड्स जो हैं वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, राइट? सो दो साइड्स आर कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो बेसिकली साइड्स which coincide with each other, they are called as the corresponding sides. अब why it is important to understand these terms? Because हो सकता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो कि ABCD and DEF are the two triangles where side AB is corresponding to side DE। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब ये हुआ है कि ये दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज द corresponding एंगल्स, ठीक है, जैसे हमने क्या बोला था कि एंगल A इज coinciding with angle D, B is coinciding with E, C is coinciding with F। तो इसका मतलब है कि जब साइड्स आपस में coincide कर रही हैं उसके साथ साथ कुछ एंगल्स भी आपस में coincide कर रहे हैं, and the angles of the true triangle which coincide with each other they are called as the corresponding angles, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर अगर हम देखें इस फिगर में, तो इस फिगर में क्या है, अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं, सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, सो AB इज इक्वल टू DE, देन BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF। इफ आई टॉक अबाउट द कॉरेस्पॉन्डिंग angles, okay, so angle A is equal to angle D,
angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F. So these are the corresponding angles. So the corresponding parts of a congruent triangle are always equal, and equal means they are congruent. So this word you are going to hear throughout the chapter. ठीक है, तो if there is a word written congruent, it means equal. All right, so I hope this much is clear to everyone. आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब क्या होता है. कॉन्ग्रेंसी, अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास तो हम कब उनको कॉन्ग्रेंट बुलाएंगे. अब जो आगे आता है वो ये है कि इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट होने की कंडीशंस क्या हैं. सो कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, नॉट ट्राइंगल्स बट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. ठीक है, ओके. तो अब वैसे ही जैसे हमने पहले लिया था कि दो ट्राइंगल्स हैं, एक ABCD है और एक PQR है. ठीक है, तो अब अगर इन ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, कैसे पता चलेगा, वो आपको मार्क किया होगा. जैसे अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आप बता सकते हो कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं. तो आप बोलोगे बिल्कुल मैम, हम तो बिल्कुल बता सकते हैं. कौन कौन सी है बताओ. तो AB साइड, देखो AB साइड PQ साइड के इक्वल है. ठीक है, तो इसका मतलब साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ. ओके, वैसे ही साइड AC इज इक्वल टू साइड PR. ठीक है, तो साइड AC इज इक्वल टू साइड PR. All right, now third is side BC is equal to side QR. तो side BC is equal to side QR. Is that correct? तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में हमें क्या दिया है कि there are two triangles, triangle ABC and triangle PQR, where three sides where there are three sides which are congruent to the other triangles three sides. So AB side is congruent to or equal to PQ. In the same way AC is equal to PR, BC is equal to QR. So this means if the three sides of a triangle are equal to the three sides of the other triangle each to each, okay, then the two triangles are congruent. तो अगर आपको दो ट्राइंगल्स, अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या मतलब हुआ, तो ये मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि आपको अभी कंडीशंस बताई जा रही हैं कि कैसे हमें कॉन्ग्रेंसी पता चले, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे इन दोनों में हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कौन सी साइड किसके यू कैन से इक्वल है, राइट. तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनकी तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, ईच टू ईच इक्वल होती हैं. सो दिस इज सेड टू बी SSS. दिस कंडीशन इज SSS, विच मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रेंसी. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई. दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि अब मान लो कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है जिसमें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है. कौन सा एंगल इक्वल है भाई. तो अगर मान लो दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, एक है ABC और एक है XYZ. ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो AZ इज 4 सेंटीमीटर, इन द सेम वे XZ इज 4 सेंटीमीटर एंड AB इज 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब AB साइड इज इक्वल टू XZ साइड. ओके, अब वैसे ही BC और XY भी इक्वल हैं, सो साइड BC इज इक्वल टू साइड XY. ओके, तो अब यहाँ पर इन दोनों में एक और चीज मार्क की है, दैट इज दिस. सो जो ये दोनों ही साइड्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये जो एंगल है, जो इंक्लूडेड एंगल है, दिस इंक्लूडेड एंगल इज ऑल्सो इक्वल. देन द कंडीशन कम्स साइड एंगल साइड SAS. ठीक है, तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी हुई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी. ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हो सकता है उनकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो. ठीक है, सो इन दिस केस द कॉन्ग्रेंसी विल बी साइड एंगल साइड बिकॉज देर आर टू साइड्स एंड इन बिटवीन देर इज एन एंगल. ओके, सो इन SAS दैट इज साइड एंगल साइड, ओनली जब इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है तभी ये वाली कॉन्ग्रेंसी कंडीशन आती है. मतलब अब मान लो कि यहाँ पर ये एंगल छोड़ के से एंगल C और एंगल Y इक्वल दिया होता तो SAS कॉन्ग्रेंसी नहीं होती. ये SAS कॉन्ग्रेंसी तभी होगी जब जो दो साइड्स आपस में इक्वल हैं उनके साथ उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होगा.
Okay, so I hope this is clear. The third condition is if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and included side of the other triangle, so they are again the congruent. तो अब क्या है, अब हमने एंगल दो ले लिए हैं और एक साइड. अब जैसे दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज PQR. ओके Okay, so in these two triangles it is written कि BC side is equal to QR. तो यहाँ पर जो side BC है that is given equal to side QR. ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं. अब साथ ही साथ अगर हम इन दोनों को देखें तो इसमें एंगल R इज गिवन इक्वल टू एंगल C. तो यहाँ पर एंगल C इज इक्वल टू एंगल R और दूसरी तरफ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B. ठीक है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. तो इस केस में दिस इज साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज अगेन एन एंगल. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कुछ ऐसी है कि दो एंगल्स हैं और उन दोनों एंगल्स के बीच में जो एक इंक्लूडेड जो साइड है दोनों एंगल्स की वो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है. सो दैट कम्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, तो ये कौन सी होगी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. इज दैट क्लियर? तो इन दोनों ही फिगर्स में B और C एंगल हैं और जो ये Q और R के इक्वल है, मतलब B Q के इक्वल है, C R के इक्वल है और जो इंक्लूडेड साइड है दैट इज BC एंड QR विच इज द साइड विच इज इंक्लूडेड इन दीज ट्राइंगल्स. इज दैट क्लियर? सो दिस इज साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. तो तीन कंडीशंस तो हो गई. अब क्या बचता है, तो देखो साइड 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 भी हो गई, साइड एंगल साइड भी हो गई, एंगल साइड एंगल भी हो गई. तो साइड 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 तो बहुत ही सिंपल था कि सारी ही साइड्स इक्वल थी. ठीक है, अब दूसरा ये जो जहां पर साइड और साइड थी उसके बीच में एंगल था तो वो इंक्लूडेड एंगल था, दोनों ही साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल. जब हम एंगल एंगल की बात कर रहे थे तो जो साइड थी वो भी इंक्लूडेड थी उसके बीच में. करेक्ट? तो अब जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो ये बोलती है कि इफ एनी टू एंगल्स एंड अ साइड, इट नॉट इंक्लूडेड साइड. ठीक है, ये साइड इंक्लूडेड नहीं है. जैसे लास्ट केस में क्या था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे और साइड भी यही आ रही थी, राइट? तो उस केस में यही साइड इक्वल थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. इस केस में जो साइड इंक्लूडेड है दैट इज द डिफरेंट साइड. ठीक है, द साइड इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. जस्ट अ सेकेंड. ओके, या so again reading the statement, if any two angles and a side which is not included of one triangle are equal to two angles and the corresponding side of the other triangle, तो ये साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, then the two triangles are congruent. इसका मतलब कि यहाँ पर दो एंगल्स आ रहे हैं और एक साइड है. ठीक है, बीच में डॉट है. so it is angle angle side congruency. why the side is on the side? क्योंकि this side is not included in these two angles. Is that clear? so इस केस में यहाँ पर एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R and side AC is equal to PR. It is not included, right? so in this case the congruency that comes is angle angle and side. ओके, तो बात समझ आ गई सबको? ऑल राइट. ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो इतनी सारी कंडीशंस पढ़ लेते हैं ना, अभी तो एक और बची है, लेकिन कंडीशंस को पढ़ने के बाद इन कंडीशंस को दिमाग में रखना है क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी इसी बेसिस पर आएंगे. ठीक है, तो चलो अपनी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 5. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट कंडीशन, दैट इज अगर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पर हमें ABC और DEF दो ट्राइंगल्स दिए हैं, दोनों राइट एंगल्ड है. तो राइट एंगल्ड है मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उनका हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के इक्वल है और साथ में एक और साइड है जो इक्वल है. सो इन दैट केस जो दोनों ही ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, कैसे होंगे? अब यहाँ पर देखो पहली बात है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री.
ओके ठीक है, तो ये राइट एंगल्ड है, राइट, ये कैसा है, राइट एंगल्ड, राइट एंगल है बेसिकली, ठीक है। दूसरा, अब अगर हम यहां पर देखें तो साइड ए बी जो है साइड ई एफ के इक्वल है, राइट, क्योंकि ये हमें मार्क्ड है यहां पर। वैसे ही हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ओके ठीक है। तो एक एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल है। In this case, what is the congruency named as? So it is right RHS. So it is right angle hypotenuse side congruency, right? So RHS का मतलब समझ आया आपको, right angle hypotenuse and one side is equal. So right angle hypotenuse side congruency. तो आप बोलोगे कि मैम मान लो कि दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उन दोनों ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, ओके मान लिया कि सारे एंगल्स की एक 90 है, एक 30 है और एक 60 है, टोटल हो गया 180, राइट। तो दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंसी। अगर हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो उन ट्राइंगल्स की हमें एटलीस्ट एक साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो इफ आई राइट ए, ठीक है, सो दिस इज नॉट द टेस्ट फॉर कॉन्ग्रेंसी। इट माइट हैपन कि ऐसे दो ट्राइंगल्स हों जिनके तीनों एंगल्स इक्वल हों और वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू एंड वी कैन नॉट टेक इट एज अ टेस्ट फॉर कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। तो अब हम यहां पर लेके देखें तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। वैसे ही अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ए सी एफ डी के इक्वल है और एक साइड ए बी ई एफ के इक्वल है, राइट। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? जैसे यहाँ पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी एंड एंगल ई, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? डी, ए और डी होगा क्या? नहीं होगा। सी दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, इसका मतलब एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ, राइट, एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट, सो इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, this is what I told you, right? Then the triangles are not necessarily congruent. जरूरी नहीं है कि वो congruent हो. Okay, so for congruency at least one pair of corresponding sides must be equal. So A is not a test of congruency. ठीक है, ये congruency का टेस्ट नहीं होता है. तो I hope आपको ये congruency के 5 कंडीशन समझ आ चुकी हैं, और अगर नहीं आई हैं तो एक बार वीडियो को पहले पीछे ले जाओ, ठीक है, रिवाइंड करो, देखो, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कंडीशन समझ नहीं आई है तो हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, बट आई होप कि आपको समझ आ चुकी हैं, इसलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर वही सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ये बताना है, स्टेट बाय व्हाट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो पहली बात ये है कि भाई ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट ही हैं। अब बताना ये है कि किस टेस्ट के बेसिस पर हमने ये बोला कि ये कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिस इज एंगल x एंड दिस इज ऑल्सो एंगल x, तो यहाँ पर एक एंगल आ गया, ठीक है, एक एंगल y और एंगल y है, तो यहाँ पर एक और एंगल आ गया, और इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें कॉन्ग्रेंट दे रखी है, तो यहाँ पर साइड आ गई, तो इसका मतलब ASA कॉन्ग्रेंसी के बेसिस पर हमने बोला कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ओके, सिंपल था ना जो हमने पढ़ा, क्योंकि अब हमें पता है कि अगर ऐसे x x लिखा है तो मतलब ये इक्वल हैं, y y मतलब इक्वल हैं। अगर ये सेम हमने उसको डैश लगाया है तो इसका मतलब कि वो इक्वल हैं, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट का, ठीक है, मुझसे पहले करना है। ओके चलो, अब मुझे बताओ कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं ट्राइंगल्स, हमें बताया है क्वेश्चन में, कौन से टेस्ट से हमें ये पता चला कि ये कॉन्ग्रेंट है? बड़ा ही सिंपल है, क्या है कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है।
5 सेंटीमीटर साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल हमें कॉन्ग्रेंट दे रखा है, ये वाले दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब साइड एंगल और साइड कॉन्ग्रेंसी है, ठीक है। तो कौन सी है? साइड एंगल साइड। क्यों साइड एंगल साइड? साइड एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एंगल है दिस इज इंक्लूडेड इन दीज टू साइड्स। ऑलराइट, सिंपल। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है स्टेट वेदर और नॉट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ओके, तो अब थोड़ा सा तख्ता पलट हो चुका है। अब बात हमसे ये पूछी जा रही है कि हमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ट्राइंगल ABCD, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्राइंगल ABC, नॉट ABCD, ABC, ओके। देन ट्राइंगल XYZ। तो अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं। सोचो, क्या ये कॉन्ग्रेंट हैं? तो देखो, दोनों में ही हमें क्या दिया है? ओके, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y विच इज 20 डिग्री ईच, ठीक है, वेरी गुड। अब एक साइड BC साइड इज इक्वल टू YZ साइड, ये देखो ये भी हमें इक्वल दी है, ओके गुड। तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई। अब हमें ये वाला एंगल यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन ये दिया है, और यहाँ पर ये वाला एंगल नहीं दिया है। तो जितना हमें पता है, सो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमें कोई भी दो दिए हैं, अब यहाँ पर सम ऑफ ऑल दी एंगल्स करते हैं, सो लेट इज 20 प्लस 50 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। तो निकालो एंगल A कितना आया। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज 70, जब हम इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड पर लेके गए तो प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 110, वेरी गुड। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी सेम ही आएगा। कैसे? सो से एंगल Z हमें निकालना है, 20 इज Y एंड एंगल X इज 110, सो टोटल विल बी इक्वल टू 180। सो एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सो इट इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये एंगल है 50 और ये एंगल है 110। तो इसको हम ये भी अब हम आराम से ये लिख सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल Z, राइट। तो इस केस में जो हमने प्रूव किया है जिस बेसिस पर, दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी है। तो ये दोनों एंगल्स हैं और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ओके। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो यस, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ओके। सिंपल था, कोई डाउट? तो क्या करना है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर अपने डाउट्स को लेकर लर्नो हब स्वयं क्लास में आना है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, यहाँ पर AB इज पैरेलल टू CD, पहली चीज, और साथ ही साथ AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो ये पैरेलल भी हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। तो हमें प्रूव करना है कि दिस ट्राइंगल AOB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल DOC, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है, ओके। नेक्स्ट चीज हमें प्रूव करनी कि AO DO के इक्वल है और BO CO के इक्वल है। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहली बात कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस इक्वल भी हैं, ठीक है। सो व्हेन AB इज पैरेलल टू CD, तो जब दोनों ही लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वल भी होती हैं, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू CD, तो यहाँ पर ये जो ऑपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर जब हमने इन दोनों ही लाइंस को ऐसे ज्वाइन किया तो ये दोनों एंगल्स, एंगल A और एंगल D, कौन से एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल BAO एंड एंगल CDO, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर द ऑल्टरनेट एंगल्स of they are alternate angles because
AB is parallel to CD. In the same way, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल ABO is equal to angle DCO. Again, why? Because these are the alternate angles, and now these are the alternate angles. Why? Because, and why they are equal? Because AB is equal to CD. ओके तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए. ओके तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी दो लाइंस भी इक्वल आ गई. ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल आ गई, एंगल ए एंगल डी के इक्वल आ गया, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल आ गया. तो इसका मतलब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एंगल, एक दूसरा एंगल और उनके बीच की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है. तो एज पर ASA, these two triangles are congruent. So these two triangles AOB is congruent to triangle DOC. ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग हमारी प्रूव हो गई. दूसरा बोल रहा है कि AOOD के इक्वल है. तो ऑफ कोर्स बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, तो इनकी ये साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी. अब अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट BO एंड CO, तो अगेन बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, तो ये वाली जो साइड्स हैं ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी. राइट, सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. And now we will take up the questions from exercise 21. So the question is, state whether the pair of triangles given in the following figures are congruent or not. तो हमें बताना है कि क्या ये congruent है या फिर नहीं है, और ये भी बताना है कि अगर congruent है तो क्यों है. Now the first one is, we have to state whether the following pair of triangles are congruent or not. ठीक है, okay. So the first में it is given the right angle. This symbol means this is the राइट एंगल, दैट इज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है. ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि ठीक है, इसमें RHS वाली कॉन्ग्रेंसी आएगी. ओके तो राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल हमारे पास है. हाइपोटेन्यूज की बात करें तो इसका हाइपोटेन्यूज ये है और इसका ये है. तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल नहीं है. तो हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है. सो इसका मतलब ये है कि इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी नहीं है एंड दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके द नेक्स्ट वन इज दीज टू ट्राइंगल्स. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो यहाँ पर हमें ये दो एंगल्स दिए हैं और यहाँ पर ये एंगल दिया है. तो यहाँ पर हमें दिया है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दो साइड्स हैं जो आपस में इक्वल हैं. अब हमें ये थर्ड एंगल, पहले तो हम इसका थर्ड एंगल पता करते हैं. तो अगर हम देखें सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 180. तो एक एंगल है, मैंने इसको ले लिया से दिस इज x. ठीक है, एक है 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज गोइंग टू बी 180. ओके सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70. ओके सो दिस इज इक्वल टू 110. तो इसका मतलब दिस एंगल x इज 110. ओके तो अगर आप यहां भी पता करना चाहो, ठीक है, तो अच्छा अगर हम इन दोनों को ही देखें तो यहां पर हमारी एक साइड और this angle is not included, right? So this is not an included angle. No, this is included angle. So side angle, side congruency के चलते हुए these two triangles are congruent to each other. The next one is third. तो थर्ड में हमें क्या दिया है कि ये वाला एक एंगल है जो इसके congruent है. ओके तो इसका मतलब एक एंगल तो congruent हो गया है. एक साइड, एक इस साइड के congruent है और ये वाली साइड इसके congruent है. ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें तो इनका इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है. तो इसका मतलब दीज आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है. ओके अब लास्ट में चलते हैं. तो लास्ट में बहुत ही क्लियरली हमें दे रखा है कि ये साइड 4 सेंटीमीटर है, इसकी ये 4 है, यहाँ पर ये 5 है, इसमें यहाँ पर 5 है, ये 6 है, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है. सो एज पर साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑल दीज both these triangles are congruent to each other. Simple. Okay,
So now coming on to the next question. So the question says this is our triangle, right? So this is our complete triangle. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD के इक्वल है. ओके कैसे होगा? तो पहली चीज जो हमें यहाँ पर गिवन है, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, सो BD इज गिवन इक्वल टू DC. पहली चीज ये इक्वल है. दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर दी गई है दैट इज AB इज इक्वल टू AC. तो दोनों ही साइड्स इक्वल हैं. और तीसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो AD साइड जो है वो दोनों कॉमन है. दोनों ही ट्राइंगल्स में साइड AD कॉमन है. सो अकॉर्डिंग टू साइड 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 कॉन्ग्रेंसी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. ओके अब आता है एंगल B और एंगल C. अब एंगल B और एंगल C को आप कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे? तो देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी सारी साइड्स इक्वल हैं. ठीक है, तो इन ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, सो एज पर CPCT, तो बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, बिकॉज ये सारे पार्ट्स जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स, दिस एंगल B एंड एंगल C बिकम्स इक्वल. अब बोला है एंगल ADB, ठीक है, ये वाला, और एंगल ADC ये वाला एंगल, कि ये दोनों इक्वल हैं. सो अकॉर्डिंग टू अगेन CPCT these two angles are again equal. अब ये तो हमने प्रूव कर दिया CPCT से कि भाई ये पहले तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, दूसरा ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और तीसरा मतलब 3 प्रूव कर दिए. फोर्थ है कि एंगल ADB इज 90 डिग्री. तो अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो ये है एक लाइन BC, ठीक है, इसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, राइट. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, सो इट इज सेइंग कि ये जो एक एंगल है, ठीक है, दिस एंगल से, दिस इज ADB, तो ये वाला एंगल 90 है. तो ये वाला एंगल 90 कैसे होगा? सोचो ये वाला एंगल 90 कैसे होगा? तो अब हमें पता है कि एंगल ADB और एंगल ADC जो है वो 180 है, क्योंकि वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, सो इफ ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है. अब हमें पता है कि ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये कैसा है, ये लीनियर पेयर है, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख दूं 2 इंटू एंगल ADB, सो दैट विल बी इक्वल, राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. तो मैं इसको एक भी लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है. सो आई कैन प्रूव ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री. Okay, so this proves that angle ADB is 90 degree. So I hope this is clear. Now next question is, in the given figure prove BD is equal to BC. तो मतलब ये BD BC के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है. ओके, तो अब हम कैसे करेंगे? तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ना दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं, एक है ABD और दूसरा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल दैट इज ABC. ठीक है, अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में AB इज कॉमन. ठीक है, तो ये हमारी एक कॉमन साइड आ गई, राइट. तो ये वाली साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है. ओके, अब हमें अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमें ये दिया है कि AC, ये वाली जो साइड है AC, ठीक है, वो इस साइड AD के इक्वल है. सो AC इज इक्वल टू AD. ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इक्वल हैं. ओके, अब ये दोनों इक्वल हैं, यहां पर दोनों ही क्या दिए हैं? दोनों ही 90 डिग्री दिए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल DBA is equal to angle ABC, that is both are 90 degree. Okay, तो यहाँ पर these two sides and this angle which is on the side which is not a corresponding angle is equal. ठीक है, तो यहाँ पर एक right hand side
ठीक है, और एक है दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ द साइड्स इज इक्वल, राइट, ये वन ऑफ द साइड ये कॉमन वाली हो गई, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द राइट एंगल, राइट। सो राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंसी के अकॉर्डिंग दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो ये जो बची हुई साइड है BD और BC ये भी क्या हो जाएंगी, equal, right? So according to CPCT, so these two are equal, so BD will be equal to BC, so hence proved। सही है, समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं। So now the next question is use the information given in the following figure to prove that triangle ABD is equal to triangle CBD। तो ये दोनों ट्राइंगल्स सॉरी ABD और BCD एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर AB इज इक्वल टू BC, सो AB इज इक्वल टू BC, राइट। और अब अगर हम देखें तो यहां पर इट इज ऑल्सो गिवन कि AD इज इक्वल टू CD। और अब एक और चीज हमें यहां से बहुत क्लियर है कि इन दोनों की कॉमन साइड है, दैट इज BD इज इक्वल टू BD विच इज द कॉमन साइड, राइट। और ये दोनों चीजें हमें यहां पर गिवन है, ओके। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है और यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं, ये तो इसी चीज से पता चल गया कि इसकी 3 साइड्स कॉमन है। तो यहां से एक चीज तो प्रूव हो गई कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBD, राइट, एज पर साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि हमें x और y एंगल्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? तो हमें गिवन है कि दिस ABD इज 50 डिग्री, BDC इज 38 एंड वी हैव टू फाइंड ADB एंड CBD, ठीक है। तो अब now we know that the corresponding angles of a congruent triangle are equal। तो अगर हम इन दोनों को देखें, these are the corresponding angles, तो इसका मतलब कि 50 डिग्री we can write it as 50 डिग्री is equal to x plus 5 डिग्री। तो ये दोनों corresponding angles हैं। ABD is corresponding to CBD, right? So we can find out x from here, so it is 50 degree minus 5 degree is equal to 45 degree। तो x की वैल्यू 45 आ गई। अब बचते हैं ये दोनों, तो again we know that ADB and angle CDB, they are the corresponding angles, right? So now they are the corresponding angles, so it is y minus 7 degree is equal to 38 degree। So y is equal to 38 degree minus 7 degree, so that is 31 degree। So y angle कितना आ गया? y एंगल यहां पर आ गया, अच्छा नॉट माइनस बट इट इज गोइंग टू बी प्लस। तो यहां पर x और y आ गया है, x भी 45 है और y भी 45 है, right? So you can put the values over here and you will find out your angles, okay? So x is 45 and y is 45। हमें इतना ही निकालने के लिए बोला गया था, हमें एंगल्स निकालने के लिए वैसे भी नहीं बोला गया है, okay? So I hope this is clear। So coming on to the last question of today's session and it is the given figure shows the triangle ABCD, ठीक है, जहां पर AD is a perpendicular to side BC, right? So BD is equal to CD, ये भी हमें गिवन है। तो हमें 3 चीजें प्रूव करनी है। एक तो एंगल ABD is congruent to एंगल ACD, दूसरी AB this is AB is equal to AC and third is angle B is equal to angle C। तो ये 3 चीजें प्रूव करनी है। तो देखो पहले हमें क्या क्या गिवन है। हमें ये गिवन है कि BD is equal to DC, so this thing is given to us, right? Now this is perpendicular to BC, राइट? तो यहां पर ये जो एंगल है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो ये दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री हैं, ओके। तो अब ये 2 चीजें तो यहां पर एकदम सेम मतलब इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। अब यहां पर एक कॉमन साइड है, दैट इज AD, right? So this is the common side. So as per side angle
side congruency, these two triangles are congruent to each other. तो ये तो हो गया. अब बचता है कि AB और AC. तो AB और AC as per the CPCT, that is corresponding parts of a congruent triangle, when the corresponding parts of every congruent triangles are equal. तो इस हिसाब से AB AC के इक्वल हो गया. दूसरी चीज कि एंगल B is equal to एंगल C. ठीक है. अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. सो अगेन दे आर ऑल्सो इक्वल, right? So hence proved that these two triangles are congruent and these sides and angles are equal to each other. All right, so I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the things. If there is any doubt, ask it on Ask Questions section, or you can book a class with Learner Hub Swayam.